हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से याद करिएगा इन क्वेश्चंस को। और आप ये क्वेश्चन दिन में 2-3 बार सुन लीजिए। सोते टाइम आप कान में हेडफोन लगा लीजिए, चलते टाइम, टहलते टाइम, कभी भी आप ये क्वेश्चन सुन सकते हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से याद करते हैं तो आपको खुद लगेगा कि आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी आपकी ऐसे ही एग्ज़ाम के लिए हो गई है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से सुनते रहिए, याद करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था। तो लियोनार्दो दा विंसी थे। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल के सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो है वो इटली था। और इटली राज्य के फ्लोरेंस के 3 कलाकार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। कौन कौन? पहले तो लियोनार्दो विंची थे, दूसरे माइकल एंजेलो थे और तीसरे रैफेल थे। और ये उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार थे जिसको हाई रिनेसा, चरम पुनरुत्थान काल भी कहा जाता है। और लियोनार्दो दा विंची के द्वारा बनाया गया चित्र मोनालिसा विश्व के सबसे श्रेष्ठतम चित्रों में से एक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई थी। तो रंगीन कांच की खिड़कियों की कला गोथिक कला से प्रारंभ हुई थी। गोथिक कला शैली का जन्म 12वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ था। गोथिक कला शैली एक प्रसिद्ध वास्तुकला शैली है। इस शैली की मुख्य विशेषता भवनों एवं गिरजाघरों में बड़े बड़े दरवाजे एवं बड़ी बड़ी रंगीन कांच की खिड़कियां थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, बड़े बड़े दरवाजे बनते थे, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनती थी काफ़ी बड़ी, और उनमें बड़े बड़े दरवाजे लगाए जाते थे। रंगीन कांच की खिड़कियों के शीशे लगते थे। और खिड़कियों में भी बड़े बड़े शीशे लगाए जाते थे जो रंगीन कांच के होते थे। ठीक है, और मणिकुट्टम में क्या होता था, वेजेंटाइन कला में क्या होता, छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है। तो पारसियों का पवित्र ग्रंथ जेंड अवेस्टा है। ठीक है, जेंड अवेस्टा विश्व के प्रमुख धर्मों के अपने पवित्र ग्रंथ हैं। जैसे हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता है, इस्लाम धर्म का कुरान है, और ईसाइयों का जो है वो बाइबल है। इसी प्रकार पारसियों का पवित्र ग्रंथ जेंड अवेस्टा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे। तो मातिस जो हैं वो फाववाद से संबंधित है, फाववाद के कलाकार थे। और लगभग 1905 ईस्वी में हेनरी मातिस ने फाववाद कला आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखिएगा, मातिस जो हैं वो फाववाद से संबंधित हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, टर्नर किस लिए जाने जाते हैं। तो टर्नर भूदृश्य चित्रकार हैं। और टर्नर का पूरा नाम जोसेफ मिलार्ड विलियम टर्नर है। और टर्नर इंग्लैंड के प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार हैं। इनके साथ के जो कलाकार थे वो थे कांस्टेबल, वो भी बहुत प्रसिद्ध लैंडस्केप के कलाकार माने जाते हैं। और कांस्टेबल का एक चित्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, चारे की गाड़ी, भूसा गाड़ी भी कहा जाता है, चारे की गाड़ी कहा जाता है। और बहुत ही खूबसूरत चित्र बना है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो लैंडस्केप के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, टर्नर और कांस्टेबल। इंग्लैंड के थे ये प्रसिद्ध कलाकार। उसके बाद नेक्स्ट है, मूर्तियों में आकाइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आकाइक मुस्कान तो ग्रीक कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मूर्तियों में आकाइक मुस्कान जो है वो प्रसिद्ध थी। ग्रीक कला में बनी मूर्तियों से ही रोमन कला का विकास हुआ है। ग्रीक कला शैली में बनी मूर्तियाँ अपने आकाइक मुस्कान के लिए अति प्रसिद्ध मानी जाती हैं। ग्रीक मूर्ति कला का प्रभाव गांधार कला पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ की मूर्तियों की जो मुस्कान है उसको आकाइक मुस्कान का नाम दिया गया है। अतः भारतीय मूर्ति कला भी ग्रीक कला से अछूती नहीं रही है, क्योंकि गांधार शैली पर भी जो है ग्रीक मूर्ति कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे। तो बर्निनी जो थे वो अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार थे। बर्निनी बारोक कला शैली के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जिनका जन्म 1598 ईस्वी में हुआ था।
इन्होंने अपने मूर्तियों में लौकिक व अलौकिक भावों का समन्वय करके रंगीन संगमरमर, कांस्य, पत्थर, प्लास्टर व चित्रकला का मतलब मिक्स प्रयोग इसमें इन्होंने किया था, इन सब चीज़ों का। और इनकी प्रसिद्ध कृतियों में युवा स्त्री की संगमरमर की आवाक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है, अपोलो एंड डेफनी, प्रोस्पिरना का मोहभंग आदि मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं इनकी बनाई हुई, बर्निनी की। उसके बाद नेक्स्ट है पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो पॉप आर्ट की शुरुआत अमेरिका से हुई थी और पॉप आर्ट कला का प्रारंभ 1950 के बाद इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और एंडी वॉरहोल जो है इसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। देखिए इसका शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से हुई थी पॉप आर्ट की, लेकिन जो इसका विकास है, जो इसका विकसित रूप है वो अमेरिका में हुआ था। एंडी वॉरहोल इसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। पॉप आर्ट के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है। यहाँ पर पुरानी सारी विधियों को छोड़कर नवीनतम विधियों का इन्होंने प्रयोग किया था। जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह बनाने लगे थे पुराने खाने पीने की चीज़ों से, डिब्बा, पेप्सी, कोका कोला वगैरह के डिब्बा जो खाने पीने के होते थे उनसे ये लोग इंस्टॉलेशन बनाते थे, साइकिल से, और डिजिटल काम भी यहाँ पर होने लगा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया था? तो सनफ्लावर जो है वॉन गॉग ने यह चित्र निर्मित किया था। प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार विसेंट वॉन गॉग का जन्म 1853 ईस्वी में हालैंड में हुआ था, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र जो है फ्रांस रहा है, ठीक है। फ्रांस में इन्होंने कार्य किया है और इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों में सनफ्लावर, सूर्यमुखी का फूल जिसे कहा जाता है, पोटैटो ईटर, आलू भच्छी से हिंदी में कहा जाता है, कभी कभी एग्जाम में लिख के आ जाता है। पोटैटो ईटर तो आप जानते हैं, आलू भच्छी भी लिख के आ जाता है, तो इन दोनों नामों का आप याद रखिएगा, जैसे सनफ्लावर और सूर्यमुखी का फूल। तारों भरी रात आदि प्रसिद्ध चित्र इनके वॉन गॉग के हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने अमेरिकी सेना का नेतृत्व करते हुए ब्रिटेन के ऊपर अमेरिकी क्रांति में विजय हासिल की थी। इनको 1789 ईस्वी में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया था, ठीक है। उसका नेक्स्ट है इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? तो जर्मन दार्शनिक जो हैं वो क्रोचे हैं, और बेनेडिक्टो क्रोचे का जन्म 25 फरवरी 1866 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। ये जर्मनी के एक प्रसिद्ध आत्मवादी दार्शनिक थे। इनकी मृत्यु 20 नवंबर 1952 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो क्रोचे जो हैं वो जर्मन दार्शनिक थे। उसका नेक्स्ट है फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ था, यानी भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? तो इटली में भविष्यवाद का उद्भव हुआ था, और इसका प्रमुख सिद्धांत था समयावच्छेद। इसके प्रणेता कवि मारिनेत्ती को माना जाता है, और इनका जन्म 1876 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उनके आंसर आप जरूर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा पता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डिटेलिंग में इस क्वेश्चन के बारे में लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इटालियन भाषा एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वह शब्द क्या है? मतलब बाल ईसा मसीह को, अभी मैं आपको 4 ऑप्शन बताऊंगी, उसमें से आपको बताना है बाल ईसा मसीह को इसमें से क्या कहा जाता था। पहला है इटालियन भाषा में, पहला है बाम्बिनो, दूसरा है बाउली, तीसरा है बालकनी, चौथा है बारोक। तो इनमें से आपको बताना है ईसा मसीह को बाल, मतलब जो छोटे ईसा मसीह, बाल ईसा मसीह हैं, उनको क्या कहा जाता था इटालियन भाषा में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा है सुकरात, तीसरा है हीगल, और चौथा है क्रोचे, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, इनमें से आप आंसर बताइएगा। और बाकी अगर आपको डिटेलिंग में इनके बारे में पता है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, और बाकी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम तो कभी भी होगा ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।